हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद हम कोई वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं, ठीक है। तो बस जो बेसिक बात है मैं आपको वो बताती हूँ। इन सारी बातों का जो भी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है, उसका जो एक निचोड़ निकलता है वो ये है कि आप सभी से मैं ये एक तरीके से रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है, कि आप सभी के सभी कॉन्शियस बने। जो भी कर्म आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, करने का सोच रहे हैं, उस पर और ज़्यादा सोच विचार करें और ज़्यादा उस बारे में खुद से बात करें कि आप जो कर्म करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो आप किसी के कहने में तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो खुद से कर रहे हैं उसका जो प्रॉस कॉन्स हैं, उसके फ़ायदे नुकसान जो हैं वो क्या होंगे, ठीक है, वो सही है आपके लिए या गलत है, ठीक है। कहीं आप किसी के दबाव में आके तो कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो इस तरीके से खुद से बात करें, आप कॉन्शियस बने अपने हर एक कर्म के प्रति कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का जब आपको पता होगा तो आप कभी भी अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट खुद से नहीं होंगे, ठीक है। जब हम खुद से डिसअपॉइंटेड होते हैं तब हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं, ठीक है, और वहीं से हमारी चीज़ें जो हैं बिगड़ना स्टार्ट होती हैं। एक ऐसी शुरुआत होती है जहाँ पर जीत जो है वो दिमाग की होती है और हार जो है वो आत्मा की होती है, क्योंकि दिमाग हमेशा आपको विक्टिमाइज ही कराएगा, ठीक है, और आपको हमेशा गड्ढे की ओर ही खींचेगा कि आप कभी भी आगे बढ़ ही ना पाएँ, समझ ही ना पाएँ, ठीक है, और अपनी समझ बढ़ा ही ना पाएँ, ठीक है, और कभी भी शांति में ना आए, हमेशा क्योस में रहें और दूसरे को भी हमेशा क्योस में ही डालें, ठीक है। तो इसीलिए अपने हर एक कर्म के प्रति और सजग बनिए, सचेत बनिए, ठीक है, और कॉन्शियस बनिए कि अवेयर होइए। अवेयरनेस अपने अंदर इतनी रखिए, अपनी जागरूकता इतनी बढ़ाइए कि जो भी आप कर रहे हैं उसका आपको पता हो, और कभी भी किसी के भी दबाव में आकर कोई भी निर्णय अपने जीवन का बिल्कुल भी ना लें। चाहे वो आज सुबह की चाय पीने का हो, ठीक है, या आज सुबह के दूध पीने का हो, ठीक है, या फिर चाय को छोड़ने का हो। तो चलिए अब हम इस बारे में बात करते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हम आज ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इसका रीज़न क्या है, इसका पर्पस क्या है। इतने सारे लाइव्स करने के बाद और इतने टाइम बाद, ठीक है, लाइव छोड़ने के हम लाइव नहीं ब्रेक कर पा लगा रहे हैं, रखा हाँ। है अभी करंटली, ठीक है, ना हम लाइव आ रहे हैं, ना हमारी कोई उतनी पोस्ट आ रही है यूट्यूब पे। ऑल ऑफ अ सडन एक वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जो भी हम हर बार कहते हैं, ठीक है, कि अपने खुद के वूंड्स क्रिएट आप ना होने दें। उसके लिए आप हमेशा प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, खुद को प्रिवेंटेड रख सकते हैं, ठीक है। एक होता है कि हमारे वूंड्स क्रिएट हो चुके हैं, एक होता है कि हमारे क्रिएट हो रहे हैं या होने वाले हैं और हमें पता है कि इन चीज़ों से हमारे वूंड्स क्रिएट हो सकते हैं, तो हम उसको ऑलरेडी प्रिवेंट कर लें, पहले से ही खुद को हम एक तरीके से प्रोटेक्ट कर लें। तो हमारे साथ काफ़ी टाइम से एक चीज़ हो रही है, ठीक है, रिपीटेड मोड पे, ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मंथ्स, बहुत महीने हो गए इस चीज़ को, साल, 1.5 साल हो गए काफ़ी, ठीक है, 1.5 साल तो हो ही गया, काफ़ी हो गया, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो रही है हमारे साथ कि लोग ना मतलब समझ के कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। हमसे जो भी कांटेक्ट में लोग आते हैं, ठीक है, वो उतना कॉन्शियस नहीं होते। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि कॉन्शियस नहीं होते कि वो क्या चाहते हैं, या वो हमसे क्यों कनेक्ट हुए हैं, या वो क्या चाहते हैं बेसिकली हमसे। कोई हीलिंग लेना चाहते हैं या नहीं चाहते, कोर्सेज लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, और उसके बाद फिर बाद में चीज़ों को ब्लेम करते हैं, ठीक है। ब्लेम इस वे में करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ठीक है, अपशब्द बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तू तड़ाक से बात करते हैं, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं और बहुत ही बदतमीज़ी से बात करते हैं। जबकि हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, हमने कभी किसी को किसी भी वे में फोर्स नहीं करा, ठीक है, कि आप हमसे ये लीजिए, या हमने कभी भी अपनी किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं करा, ठीक है। किसी को भी हमने फोर्स नहीं करा कि आप हमसे ये लें या आप हमसे ऐसा करवा सकते हैं, ठीक है। जो भी हमसे लोग पर्सनली जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे लोग हैं। बट ये जो चीज़ें होती है हमारे साथ रिपीटेड मोड पे, ठीक है, हम लाइव भी आते हैं तो भी हमें बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ठीक है, क्या क्या लिखते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, चलिए। बट पर्सनली भी आके बहुत सारे व्हाट्सएप होते हैं जिन लोगों को हम जानते ही नहीं हैं, वो भी आके पता नहीं हमें क्या क्या बोल के चले जाते हैं, ठीक है। तो ज़रा इस चीज़ पे कॉन्शियस बनिए कि आप किसी को क्यों लिख रहे हैं अपशब्द, ठीक है, या आप किसी को क्यों गलत बोल रहे हैं, या पर्पस क्या है
इसके पीछे का, ठीक है, क्योंकि किसी ने आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करा। पहले आपको कुछ मैं शेयर करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। शायद आप मेरे इस एक्सपीरियंस से या हमारे दोनों के इस एक्सपीरियंस से आप कुछ सीख पाएँ। ये बात हमारी तब शुरू हुई थी जब मैंने सोल पार्टनर के बारे में वीडियो डाली थी, ठीक है। लोगों ने वहाँ तो कमेंट किया ही था, जो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेड था मुझे कि लोग उस चीज़ को नहीं समझेंगे। बट बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी, जिनको मैं कभी जानती भी नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप करके बहुत उल्टा सीधा कहा, ठीक है, गालियाँ भी दी और न जाने क्या क्या कहा, ठीक है, कि आप कैरेक्टर के बारे में कि आप तो प्रोस्टिट्यूट हैं, ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी शादी करी है, किससे कितने बच्चे करे हैं, ब्ला ब्ला। उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हमने उस चैप्टर को क्लोज कर दिया। मेरी खासियत है, मैं आपको बताऊँ, मैं कभी किसी को ब्लॉक नहीं करती, ठीक है। तो लोग मुझे ब्लॉक करके चले जाते हैं, ठीक है। सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, वो अपनी भड़ास निकालते हैं, डिस्कशन के रूप में कहने के लिए मुझसे बात करते हैं, क्योंकि मैं पहले रिप्लाई जो है बेसिकली, अगर नॉर्मल कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, जैसे कि ये भी मेरा एक इंसिडेंट बना इलेक्शन को लेकर, नॉर्मल हम डिस्कस कर रहे हैं और वो मुझे कुछ बता रही है, मैं उन्हें कुछ बता रही हूँ, और बात करते करते अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने अपनी भड़ास लिखी, ऑडियो डाली मुझे, और उसके बाद ब्लॉक कर दिया। मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं और वहाँ ब्लॉक कर दिया, और आप टाइप करते हैं और मैं वहाँ टाइप ही कर रही हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ये क्या हो गया भाई, ठीक है ना। तो और भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि हमारी वीडियोस पर या लाइव्स में मुझे दिक्कत नहीं है, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से हील करते आए हैं अब तक, ठीक है ना। लेकिन अगेन लोग होते हैं क्रिटिसाइज करते हैं हमारी चीज़ों को, नहीं वो आगे भी करेंगे, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है। हर कोई किसी की बात समझे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर कोई किसी की गुड बुक्स में रहे, हर किसी की गुड बुक्स में रहे, ये भी जरूरी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल खड़े नहीं उतर सकते, ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति डिफरेंट है, उसकी सोच डिफरेंट है, उसकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है। तो इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि आप हमें गलत ना कहें, या अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमको लेकर गलत है तो आप वो ना बोलें, आप बिल्कुल बोलें, बट जो एक लहजा तरीका होता है, तमीज़ होती है, वो प्लीज़ आप तमीज़ में बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जब आप कोई चीज़ डिस्कस करते हैं या कोई भी चीज़ कहते हैं तो थोड़ा सा तमीज़ में कहें, ठीक है। अपनी भाषा, अपनी बात रखिए, ठीक है, अपनी भाषा पे, लेकिन कम से कम नियंत्रण रखिए कि आप क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। जो आप बोल रहे हैं, जिस तरीके की आपकी वाणी है, उस तरीके का आपका चरित्र है, आपका व्यवहार है, वहीं से आपकी चीज़ें जो हैं वो झलकती हैं। आपकी वाणी और आपका व्यवहार ही आपके चरित्र को वर्णन करता है, ठीक है। हमने कभी भी किसी को अपशब्द ना ही कहे हैं, ठीक है। मैंने कभी भी उन लोगों को भी ब्लॉक नहीं किया है, वही मुझे ब्लॉक करके चले जाते हैं, और ठीक है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में ये लोगों को कहती हूँ कि अपने पुराने वुंड्स तो हील करते हैं, लेकिन नए बनने के जो कगार पे होती हैं चीज़ें, उनको प्रिवेंट कीजिए, तो नए ना बने, इसलिए आपको वहाँ पे स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। तो अब हम इस पॉइंट पे अब आ चुके हैं कि हमें दोनों को लग रहा है कि अब हमें यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ को जहाँ एक बहुत अच्छे असेंशन लेवल पर, जहाँ पे हम अपनी एनर्जीज़ को बहुत डिफरेंटली और डीप में समझ पा रहे हैं, इम्पोर्टेंस रख पा रहे हैं, वहाँ पे मैं अपनी तिनका भर भी एनर्जी, ठीक है, एवं ही लोगों में या एवं ही नहीं बांटने में यकीन करूँगी, ठीक है। कर भी रही हूँ और आगे भी करूँगी। तो इसीलिए जो एनर्जी हम देंगे अपनी मर्ज़ी से देते हैं, ठीक है। हम हमेशा कभी भी किसी को ये नहीं कहते, फोर्स नहीं करते कि हमसे ये ले लो। आप हमारा देखिए कोई भी वीडियो उठा के, कभी मैंने प्रचार नहीं किया। 3 साल में अब तक सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जिनको रीसेंट अब जाके मैंने उनको सिर्फ सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए रेकमेंड किया है कि आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि आपको अपना ये सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाना चाहिए। अदरवाइज मैंने कभी किसी से उनमें से एक ऐसी है जो बहुत ही सही चल रही है, बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, नजर ही ना लगे, बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसलिए हमने उन्हें रिकमेंड करा है। हम हर किसी को नहीं बोलते, हम लोग हमसे कहते भी ना ही हमने कभी अपनी वीडियोस में कहा कि आप सोल कॉन्ट्रैक्ट दिखाइए या कुछ भी हमसे लीजिए, ठीक है ना। आपको हेल्प की जरूरत है, आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं, हम ये काम करते हैं, बट हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। और रही बात लूट पाट की, पैसे लूटना एंड ऑल, जैसे लोग कहते हैं भाई बिजनेस बना रखा है आपने, तो आप तो बिजनेस कर रहे हो। अगर हम बिजनेस वुमेन होती तो फिर हम ये जो लाइव्स कर रहे हैं ना, फ्री में ज्ञान आपको इतना डीप में बांट रहे हैं, उसके लिए हम चार्ज कर रहे होते, ठीक है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम उसी एक जगह स्टैग्नेंट होके वही चीज़ आपको बार बार अलग अलग तरीके से सिखा रहे होते।
लोग तो लाइव में भी पैसा चार्ज करते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन पढ़ने का, ठीक है, होता है ना, सुपर चैट होती है, ठीक है, कि आप अगर पैसे देंगे तभी आपका क्वेश्चन जो है वो जो बंदा लाइव गया है उसके पास जाएगा। तो हम तो ये भी चीज़ नहीं करते। अगर हमें पैसों की ही चीज़ होती या हमें बिजनेस की ही, हम इसे एक बिजनेस वे में देख रहे होते, तो जितने भी लोग हमसे लाइव में जुड़ते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन पुट अप करते हैं, हम क्वेश्चनेयर के लिए भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम अब तक लाइव आ चुके हैं, ठीक है, आगे भी आना चाहते हैं। अभी कोई चीज़ चल रही है जिसकी वजह से हम रीजंस हैं हमारे पर्सनल कि हम नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके बेसिस पर भी चार्ज करते, एक एक क्वेश्चन पढ़ने का भी चार्ज करते हैं यहाँ पे ना। तो बेसिक बात ये है यहाँ पे कि हमने कभी भी किसी से बदतमीज़ी नहीं करी, अपशब्द नहीं कहे, ठीक है, चाहे वो लोग हमें आए बदतमीज़ी करें और ब्लॉक करके भाग जाते हैं, खुद से ही भागते हैं, अपने भागने का रीज़न भी नहीं पता और अपने आने का रीज़न भी नहीं पता और अपने जुड़ने का भी रीज़न नहीं पता, ठीक है। तो मैं अब ये यहाँ पे अपनी वीडियो में बिल्कुल खुलेआम बताती हूँ आप सबको और कहती हूँ कि अब से जो भी मुझसे बदतमीज़ी करेगा या हमसे बदतमीज़ी करेगा, मैं डेफिनेटली उनको ब्लॉक करूँगी, क्योंकि मुझे अपनी एनर्जी प्रिवेंट करनी है। मैं ऐसे बेकार लोगों की तिनका भर भी क्योटिक एनर्जी अपने अंदर नहीं डालना चाहती, जिससे मेरे अंदर वो क्योस क्रिएट हो, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक्सपैंड करती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती है। स्टार्टिंग में हमने बहुत सारी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट किया है अपने अंदर, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ट्रांसम्यूट करने की बजाय बिल्कुल ब्लॉक करना चाहिए, ताकि वो एनर्जी हमारे अंदर आए ही ना, ताकि वो अपने पानी को बढ़ा पाए ना, क्योंकि हमें टाइम लाइन होता है भैया, हमारा भी टाइम लाइन है, ठीक है। अब आप लोगों को वो टाइम लाइन रियल नहीं लग रहा तो इट्स एब्सोल्युटली ओके, पर हम जानते हैं वो टाइम लाइन रियल है और हमें उस टाइम लाइन में अपना पानी कितना बढ़ाना है। तो हम अपनी एनर्जीज़ को इस वे में अब से प्रोटेक्ट करेंगे और हम किसी को भी फालतू में जो बदतमीज़ी करेगा उसे एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे XYZ बहुत सारे इंसिडेंट हमारे साथ हो चुके हैं। जो एक रीसेंट इंसिडेंट है, हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, ठीक है। तो जजमेंट जो है एनीवेज आएगा ही आएगा, जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, जो इनका इंसिडेंट हम बता रहे हैं, शायद वो भी ये वीडियो देखें और फिर उस पर बकवास लिखें, जैसे कि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए भी लिखा है और मेरे लिए भी लिखा है, ठीक है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल लिखिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपशब्द इस्तेमाल किए तो फिर हम आपको यहाँ से भी ब्लॉक कर देंगे, सिंपल सी बात है। अपनी बातों को कहिए, रखिए, लेकिन थोड़ा सा तमीज़ में आके रखिए, ठीक है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम अपनी बात रख रहे हैं, हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, हम अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे ही आप भी अपनी बात रखिए, वैलिड रीजंस के साथ रखिए, ठीक है। आप तमीज़ में बात करेंगे, हम आपसे डेफिनेटली बात करेंगे। अगर आप बदतमीज़ी करेंगे तो हम माफ़ी चाहते हैं भाई, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अब से ऐसी कोई भी बेकार की एनर्जी इस अपने असेंशन लेवल पर अपने अंदर नहीं भर सकती। और जो भी बिगनर्स हैं या जो भी बीच में चल रहे हैं, उनको शायद मेरी ये बात अभी समझ में ना आए, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। आज नहीं तो कल, कभी ना कभी जब आप असेंड होंगे तो आपको भी मेरी ये बात जो है समझ में आएगी कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ में ही वो इंसिडेंट हम बताते हैं। तो बात कुछ यूँ है कि अभी कुछ टाइम पहले, लाइक 1-1.5 साल हो गया, ठीक है, रेकी ग्रैंड मास्टर की किसी ने, एक लेडी थी, उन्होंने इनसे एक कोर्स लिया रेकी ग्रैंड मास्टर का। 2 तरीके की हीलिंग होती है रेकी में भी, एक होती है दिमागी, एक होती है आत्मिक, ठीक है। दिमागी जो होती है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, ठीक है, बैठ के उस व्यक्ति के बारे में सोचना पड़ता है, तभी आपके हाथों से एनर्जी निकलती है हीलिंग के लिए और तभी वो व्यक्ति हील हो पाता है, ठीक है। आत्मिक जो होती है वो ऐसी होती है कि आप कोई भी काम करें, ठीक है, अपना हाउस कोर्स करिए, ऑफिस वर्क करिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपके हाथों से एनर्जी निकलती रहेगी जब तक वो व्यक्ति हील नहीं हो जाता। तो हम आत्मिक हीलिंग कराते हैं, हम आत्मिक रेकी कराते हैं। तो उन्होंने हमसे रेकी का कोर्स लिया है इनसे बेसिकली। तो हमने उस टाइम पे बहुत, इन्होंने एक स्टेज रह रही थी, शायद एक लेवल रह रहा था, ठीक है, तो एक लेवल रह रहा था और हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बिल्डअप हुई जिसकी वजह से उनके कोर्स में 1 महीने का डिले हो गया। उनकी लास्ट लेवल उनका बच रहा था, ठीक है, और उसमें 1 महीने का डिले हो गया हमसे ही, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ की सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशंस बिल्डअप हो रही थी। तो हमने उन्हें 1 महीने का गैप मतलब हो गया हमारी चीज़ों में। तो उन्होंने कहा, उनका कुछ एग्ज़ाम का पंगा था, उन्हें किसी चीज़ के एग्ज़ाम देने थे, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं 2-3 महीने बाद नहीं ले पाऊँगी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे उसके लिए पढ़ाई भी करनी है। तो हमारी भी चीज़ें कुछ ऐसी थी, तो वहाँ पे क्लैश बना। तो 28 दिन बाद जब इन्होंने उनको वापस से मैसेज करा
तो इन्होंने पाया कि उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया है, इनके पास कोई और एक ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कोई और इनका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई और सोशल मीडिया के थ्रू ही उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती थी, जानती ही नहीं, क्योंकि एक ही कॉन्टैक्ट नंबर था और उनसे भी उन्होंने इनको ब्लॉक कर दिया था बेसिकली, ठीक है। तो अब काफ़ी टाइम बाद हमने, मतलब काफ़ी टाइम एक्चुअली वेट करा, ठीक है, क्योंकि वो आएंगी वापस, उनके एग्जाम्स ओवर हो गए होंगे तो वो आएंगी, बट वो आई नहीं। अभी कुछ टाइम उससे पहले भी ब्लॉक करने से पहले शी सेड कि मैं तो किसी और से सीख लेती, ठीक है ना, आप तो पता नहीं कितना ही देर लगा रहे हो, कितना टाइम लगा रहे हो। उनको बोला मेरे साथ भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है ना, आप चाहें तो अपने एग्जाम्स के बाद दोबारा से हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। बट उन्होंने बहुत कुछ मुझे कहा और उसके बाद उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन ब्लॉक कर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी कहा सुनी हुई हो, उस वक्त हमारी कहा सुनी कुछ भी नहीं हुई थी, लड़ाई हुई हो या कोई और एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुई हो, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी। बट मैंने लिखा है और मैंने पाया मैं ब्लॉक हो गई फिर से। तो ये चीज़ हुई। अभी कुछ टाइम पहले वो आई वापस और उन्होंने कहा कि जो मेरा आधा पेमेंट था आप वो वापस कर दीजिए, और पता नहीं क्या क्या वो बोलने लग गई। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, किसी व्यक्ति ने स्कूल में एडमिशन लिया है, ठीक है, उसने 1 महीने की फ़ीस जमा करी है, उन्होंने वो आए बस 1 दिन के लिए है या 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आए हैं, और वो फिर कह रहे हैं कि 28 दिन या 25 दिन या 26 दिन की जो मैंने फ़ीस जमा करी है आप मुझे वापस दे दीजिए। ये वो वाली बात है, ठीक। तो वो वापस आए ही नहीं, तो फिर हम वो चीज़ कैसे वापस कर सकते हैं, वो कैसे रिटर्न हो सकता है ना, स्कूल से भी थोड़ा मिलता है आपको, फ़ीस थोड़ा मिलती है चीज़ें। तो ये इतनी सी बात है, और भी पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं बोला उसके बाद, ठीक है, मतलब बहुत ही गंद भाषा का प्रयोग करा है, बहुत ही गंद, ठीक है, बहुत ही प्रोस्टिट्यूट के शब्द हिंदी में उन्होंने बहुत ही गंद भाषा का प्रयोग करा है, जिसे सुन के मुझे ऐसा लगा कि ऐसे स्पिरिचुअल होते हैं अगर लोग तो भाई बिल्कुल ना बने, आप 3D में ही बने रहें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कि लूटने का धंधा बना रखा है। तुम तो प्रोस्टिट्यूट को जो भी हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, आप तो वो हैं, और आप तो बहुत ज़्यादा पागल औरत है तू तो, ठीक है, तू तड़ाक से भी बात की है और लिखा है कि ठीक है मेरे पैसे वापस कर, नहीं तो समझ लेना तेरे घर वालों का कफन का पैसा मैंने दे दिया है, जब मरेंगे ना तुम्हारे बच्चे तो मेरे पैसे से ही कफन लेना रंडी। तो आप समझें कि ये किस तरीके की भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, कहाँ से वैलिड है। कोई आपसे तू तड़ाक नहीं हुई है, कोई आपसे बदतमीज से बात नहीं कर रहा, कोई और लड़ाई नहीं हुई, ठीक है, और नहीं हुई, आप खुद ही से गए हो और खुद ही से ऐसे वापस आए हो, गालियों पे गालियाँ दिए जा रहे हो, ठीक है, बदतमीजी से बात कर रहे हो, किसी के भी बच्चों के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, कफन और पता नहीं क्या क्या, ठीक है, मरने की मतलब इंटेंशन ही गलत है, ठीक है, मतलब आपकी बात हुई है किसी माँ से, ठीक है, और आप उसके बच्चों के मरने की इंटेंशन पहले से ही लगा के बैठ रहे हो, ठीक है, कि तुम्हारे जब बच्चे मरेंगे, तो मतलब क्या है ये ड्रामा, मतलब क्या तरीका है, क्या तमीज़ है ये, ऐसा थोड़ा ना होता है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो कम से कम अपनी तमीज़ तहजीब तो देखिए कि सामने वाले व्यक्ति ने जहाँ कुछ नहीं करा तो मैं ऐसे क्यों बोलूँ, मेरे क्या लड़ाई हुई, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई, मैं खुद से ही गई, मैं खुद से ही वापस आई हूँ, ठीक है। ये भी बोल सकती थी कि मेरे को वो लास्ट वाला लेवल बता दो, मुझे करा दो, ठीक है, एक दिन मेरे को सेशन ऐसा दे दो कि हम वो चीज़ फिर से रीस्टार्ट कर ले। वो करने की बजाय आप पता नहीं मतलब क्या क्या लिख रहे हो यहाँ पे। तो ये एक इंसिडेंट नहीं है, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे हुए हैं, ठीक है, कोई भी आके कुछ भी आके गाली दे के चला जाता है, ठीक है, हम लाइव आते हैं, हमें पता नहीं कौन कौन क्या क्या फ़ोटोज़ भेजता है, साला क्या ही होता है ये हमारे साथ। तो ये एक इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, और यही मोटिव है इस चीज़ का कि आप कॉन्शियस बनिए, आप पहले जागरूकता में आइए कि आप क्या क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और प्लीज़ अपनी ऐसी गंदी एनर्जी, ऐसी गंदी भाषा, ठीक है, अपनी ऐसी गंदी इंटेंशंस प्लीज़ किसी को देने से पहले सोचिए, देखिए कि क्या उस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया या ऐसा क्या कहा या क्या बोला, ठीक है, जिसकी वजह से मैं मेरी ऐसी इंटेंशन निकल रही है, ठीक है, क्या कर्म आप बना रहे हो। चलो हाँ, हम माने अगर हमने गलत कर्म किए तो हैं, ठीक है, हम भुगतेंगे, बिल्कुल हर व्यक्ति भुगतता है, इस जन्म भी भुगत के जाता है किसी ना किसी रूप में। तो आप करेंगे तो आप भी भुगतेंगे, हम करेंगे तो हम भी भुगतेंगे, कोई भी अपने कर्मों से अछूता नहीं है,
ठीक है। तो प्लीज़ कॉन्शियस बनिए, मैं सभी को यही कहूँगी। और मेरे से जुड़ने वाले लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे भैया अपना डिसीजन अपने आप लें, हाथ जोड़ के विनती है सभी से, ठीक है। मेरे से स्पेशली जुड़ने वाले, बाकी आपकी मर्ज़ी है, कहीं भी जुड़े, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरा काम है आप सबको कॉन्शियस बनाना, आपको रास्ता दिखाना कि किस तरीके से आप अपने लिए जागरूकता में आएँ, ठीक है। और ये हम हर वीडियो में कहते हैं, कोई हमसे पर्सनली जब जुड़ता है तब भी कहते हैं, लाइव जब आते हैं तब भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, बस एक रिमाइंडर है ये कि आप प्लीज़ कॉन्शियस बनिए, थोड़ी जागरूकता में आइए। कोई भी अगर आप अपनी डिसीजन, आप अपना बिल्डअप करें, किसी भी टाइप की आप डिसीजन मेकिंग में चल रहे हैं, तो अपनी डिसीजन मेकिंग को इस तरीके से एक बनाइए नई चीज़ कि आप जागरूकता के साथ अपनी डिसीजन मेकिंग को कर पाएँ, ठीक है। आप अपना डिसीजन उस तरीके से बिल्डअप कर पाएँ जागरूकता के साथ कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ, या ये करने से ऐसा होगा, और अगर ये चीज़ मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं हुई और अगर इसका कुछ उल्टा हो गया तो क्या मेरा रिएक्शन हो सकता है। तो इस चीज़ के साथ काम करिए अपनी हर एक चीज़ में, ठीक है। हर एक चीज़ में, अपने हर एक कर्म में, चाहे वो डेली रूटीन का ही क्यों ना हो, अपने में जागरूकता बढ़ाइए। यही स्पिरिचुअलिटी का मतलब है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने आंख बंद करके बस आप चल रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। जागरूक बनिए, क्या महसूस हो रहा है, क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, दिमाग में क्या आ रहा है, क्यों ऐसा थॉट आ रहा है, इतना गंदा कैसे आ सकता है। 3 सवाल होते ना, क्या, क्यों, कैसे। तो वो काम करने से पहले चाहे खुद के प्रति हो चाहे दूसरे के प्रति हो, कम से कम ये 3 सवाल अपने आप से जरूर करें, सो दैट आपको आंसर सही मिल सके और आप अपनी लाइफ को सही तरीके से जी पाएं, जागरूक बन पाए कि अरे हाँ ये मैंने इसलिए किया, बहुत ही सोच समझ के मैंने ये डिसीजन लिया। जैसे हमने ये डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लिया कि हाँ हमें अब वीडियो बनानी है, ठीक है। अदरवाइज बहुत सारे छोटे बड़े इंसिडेंट हुए हैं हमारे साथ, ठीक है, और हमने उस पर कभी कोई बोला ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो बस इतना कहूँगी कि कॉन्शियस बनिए, ठीक है। और प्लीज़ अपनी ये ख़राब एनर्जी प्लीज़ अब देना बंद कर दीजिए, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट पे किसी की भी बिना बात की, ठीक है, बिना गलती की, मेरी बिना गलती की बेकार की एनर्जी मैं अब नहीं भर सकती, ठीक है। मैं डस्टबिन अब नहीं हूँ, पहले शायद थी, मैंने बहुत मुश्किल से कूड़ा साफ़ करा है, ठीक है, बहुत अपनी एनर्जी साफ़ करी है, अपनी एनर्जी ट्रांसम्यूट की है, दूसरों की भी की है, पर अब मैं वो गंदी एनर्जी अपने अंदर नहीं भर सकती, क्योंकि मुझे अपना आत्मिक पानी और ज़्यादा बढ़ाना है, ओवरफ्लो की तरफ लाना है, सो दैट मैं और एक जो छोटी सी लाइट हूँ अभी, वो मैं एक बड़ी लाइट बन सकूँ और अपने आगे अपने उद्देश्य में, अपनी आत्मा के उद्देश्य में मिल सकूँ और वो काम मैं कर सकूँ। तो बस यही चीज़ थी, फिर से यही कहेंगे हम कि कॉन्शियस बनिए, और हम जल्दी लाइव आएंगे, जितना जल्दी हो सके, जितनी चीज़ें हमारी सॉर्टेड हो जाएं जल्द से जल्द, ठीक है। वील कम लाइव एज सून एज पॉसिबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हम जल्दी आएंगे वापस और चीज़ों पे बात करने। थैंक यू सो मच।